प्रेम नारायण झा जी जे जिला परिषद है, अनूप कश्यप जी जे पूर्व प्रमुख झंझारपुर के रहे, पवन चौधरी जी, संतोष सिंह जी, राम नरेश चौपाल जी, तजमुल हुसैन साहब, बीना सिंह जी जे पूर्व मुखिया छे, गणपति मिश्र जी जे पंचायत समिति सचिव है, डॉक्टर संजीव झा जी, रूपेश चांद जी, कन्हैया मिश्र जी, प्रेम नारायण झा जी, और जिनका नाम छूट गए हुआ है हमारा लिस्ट वगैरह सब बाकी होंगे संख्या में एते देर से अहाँ सब आयल छियै कार्यक्रम में। हमरो गृह प्रखंड यह छै, हमरो गाँव झंझारपुरे प्रखंड में पड़ैए, अररिया संग्राम। हमरो मुखिया आयल छै, देखलिए बैसल छै, हमर बगल का सिरखलिया देखे छै पूरा टीम आबि कऽ बैसल छै, रुपा जते लोग छै सेहो सब एहि कार्यक्रम में कहलनि। ई चुनाव किछ दिन पहले होते, कोरोना के लऽ कऽ दिक्कत भेले, पंचायते के चुनाव लेट भेले। हम दू तीन टा बात खाली अहाँ के बीच में राखब। एखन जे सरकार पटना में चल रहा है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये सरकार 2025 तक चलती, 2025 नवंबर तक। एखन 3.5 साल की सरकार का और चलबाक छै, और केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी, मतलब डबल इंजन के सरकार। हम विनोद सिंह जी के देखने छे, हमहू विधान परिषद का सदस्य रही 2009 में, 2006 से 2012 तक हम रही विधान परिषद के सदस्य। आ 3 साल हमहू हिनकर क्रियाकलाप देखलिए 9 से 12 तक विधान परिषद में। अगर अहाँ का बात का मजबूती से क्यों रखे वाला रिप्रेजेंटेटिव होइए, ये बड़ा जरूरी रहे छै हाउस में। अहाँ देखबै क्याटा आदमी अहाँ का बात का जे क्षेत्र का एमएलए होय छै, एमएलसी होय छै, वो ठीक से अपन क्षेत्र का समस्या रखे छै, मजबूती से रखे छै, तो मंत्रियों मुख्यमंत्री ध्यान से सुनै छै ओहि बात। तो जतेक एमएलसी जीत के गेल रहे कि हमरा बड़ा फख्र प्रसन्नता होइत रहे, विनोद कुमार सिंह सबसे बेसी मजबूती से जे पंचायत का लोग का समस्या का बात छलै, ई सामने में छै तै नहीं कहै छी। हाउस का तो प्रोसीडिंग हो छै ना, ओकर पर की अहाँ बजलिए तो मजबूती से बात कर रख कर, चाहे हाउस है, चाहे नेता है नीतीश कुमार जी उनका लग, चाहे पंचायती राज का मंत्री है उनका लग, चाहे और कतो समस्या है शासन प्रशासन में, जाकर मजबूती से क्षेत्र का बात रखे का क्षमता और रखत रहलखिन। और जे लोग को हम देखे छियै आ सरकार तो चलते एखन यह काज तो ही सरकार से हेबाक छै, एहिमे तो कतो कन्फ्यूजन नहीं छै, काज एहि सरकार से हेबाक छै। तो रिप्रेजेंटेटिव जो हमरा अही पक्ष के भेटत तो काज जाके के करेते हो, अहाँ का बात के रखते हो, वार्ड सदस्य के बाद, पंचायत समिति के बाद, मुखिया के बाद, जिला परिषद के बाद, मजबूती से अगर सरकारी पक्ष का जे नेता है, सरकारी पक्ष के एमएलसी है, वो जे जाकर रखते, सिर्फ बातें नहीं रखते, वहाँ का काज करा कर इनका अहाँ का हाथ में रख दे, उतने क्षमता रखे तो ताहि दुआरे हम आग्रह करब। ई तो ठीके कहले, दाया बाया नहीं देखबाक छै, की कहलिए बतासा नहीं सन पापड़ी तापड़ी जे लबा के से ल लियो, कोनो बात नहीं। लेकिन भाई वोट काल में, क्योंकि वोट से फर्क पड़े छै। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भेलखिन तो पूरा प्रदेश का इमेज दुनिया में बदल गई, ई सामने के बात छै। लोग बुझल के नहीं बिहारों में काज भ सकै छै, आ बिहारों में काज भेले। आई डबल इंजन हम सब कहे छियै, दरभंगा एयरपोर्ट बनते, सपना में तो सोचत रहे, ईमानदारी सोचियो तो दरभंगा में प्लेन उड़ जेते, हम सब तो सरकारी हेलीकॉप्टर कहियो देखते आबै छै, लेकिन इंडिगो एयरलाइन उड़ जेते, स्पाइस जेट उड़ जेते ओतऽ, ई कल्पना में रहे लोग का। आप पूरा देश के लोग आबि रहल छै कि नहीं आबि रहल छै, आ देश में उड़ान स्कीम जे छै, उड़ान स्कीम का मतलब भेलै जे धीरे धीरे सस्ता टिकट है,
तो उड़ान स्कीम में एखन देश का नंबर 1 एयरपोर्ट दरभंगा पर, नंबर 1 एयरपोर्ट। आप ओकर नया बिल्डिंग बन रहा है। सिर्फ हवाई जहाज जाए दुआरे का बात नहीं है, हवाई जहाज पे जेबे करते लोग जेबे करते, लेकिन जहन एयरपोर्ट बने छे, हवाई जहाज अबै छे, ओही से उद्योग जुड़ल छे। जो उद्योगपति हेतै, जो इन्वेस्ट करते, जो रोजगार करते, केना बढ़ि गेलै गुजरात, केना बढ़ि गेलै महाराष्ट्र, केना बढ़ि गेलै और दक्षिण के राज्य। एहि दुआरे ओतऽ लोग प्रोग्रेसिव रहे, सोचऽ लगलै कि काज करबै तऽ एहिसँ ई फायदा है, ई करबै तऽ एहिसँ ई फायदा है। आई एयरपोर्ट पूरा एरिया का जहिया खुले छले, हम सब प्रयास करते रहिए, लोग मजाको करे कि कभी ये उड़ेगा, कोई ट्रेन तो है नहीं, तो प्लेन कहाँ से आए? आई प्लेन अतः से उड़ रहा है। बिहार में पटना के बाद अगर एक एयरपोर्ट से कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो वो दरभंगा एयरपोर्ट है। कहाँ और जगह से उड़ रहा है? इसी दरभंगा में चर्चा इसलिए कर रहा है कि डबल इंजन का क्या फायदा है। इसी दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है, पता है कि नहीं पता है? आप ये बताइए, कल्पना करने वाली बात है। पहले लोग एम्स के इलाज ले जाए छले दिल्ली में, जकरा रिकमेंड कऽ दे ओकरा आधा फाइन पड़ जाए जे केना दिल्ली में इलाज कराब जाकर, अब बाद में पटना में आए झंझारपुर से चलबै दरभंगा के लिए कते का लगते जाए में? झंझारपुर से दरभंगा बताओ, 40 मिनट 45 मिनट लहरियासराय से दरभंगा जे हेतै ताहिसँ पहले झंझारपुर से दरभंगा एयरपोर्ट लोग पहुँच जाए छै। हम अपन गाँव से 55 मिनट में, 1 घंटा नहीं होइ छै, अपन गाँव से 55 मिनट में हम कोई एयरपोर्ट पहुँचे छी। लहरियासराय में जाम लोग फंस जेतै, लेकिन हम ओहिसँ पहले पहुँच जाए छी। ई कायाकल्प भऽ रहल छै कि नहीं भऽ रहल छै? आइ ओ एम्स बनि जेतै, सैंक्शन भऽ गेलै, नरेंद्र मोदी जी देलखिन दोसर एम्स बिहार के। अब मुख्यमंत्री कहलन हम कहाँ दे, हम सहरसा गलौं, ओठाम हल्ला होइत रहे यहाँ दीजिए, भागलपुर में हल्ला है यहाँ दीजिए, मुजफ्फरपुर हल्ला है यहाँ दीजिए, नालंदों में लोग कहे यहाँ दीजिए आपका घर है। लेकिन मुख्यमंत्री कहल कि नहीं, पटना मेडिकल कॉलेज के बाद सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कोई है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज, सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज। दूसरा एम्स दरभंगा में बना, ओकर जमीन सबटा दऽ देल गेलै। आप एयरपोर्ट दरभंगा मतलब दरभंगे के लोग को थोड़े छे, हम तो कहलौं दरभंगा के बहुत गाँव से पहले झंझारपुर के लोग पहुँच जेते हो। दरभंगा में एयरपोर्ट, दरभंगा में एम्स और DMCH एक है, और झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, आपके सामने में है ना। तो काज करे वाला का मदद हेबाक चाहिए कि नहीं हेबाक चाहिए? ईमानदारी से बताइए आप। अगर झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जहां MBBS का पढ़ाई हो, डॉक्टर बनकर झंझारपुर से जेते तो अथियों के पढ़ाई हेतै, नर्सिंग के पढ़ाई हुई छै, पूरा हॉस्पिटल बन रहा है। अगला 1.5 साल में MBBS का पढ़ाई का लड़का लड़की झंझारपुर में रह पढ़ाई करते, आ मेडिकल का पढ़ाई का डॉक्टर बन। तो सरकार काज कर रहल छै कि नहीं कर रहल?